एक पुलिसमैन है, उसने एक चेन स्नैचर को देखा 1 किलोमीटर की दूरी पर। उसने उसको चेस करना शुरू कर दिया चेन स्नैचर को। वो खुद 8 मीटर पर सेकंड की गति से भाग रहा है, जबकि पुलिसमैन उसको 18 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चेस कर रहा है। आपको बताना है डिस्टेंस कवर्ड बाय द पुलिसमैन व्हेन ही कॉट द थीफ। जब वो थीफ को पकड़ लेगा तो पुलिसमैन आखिर कितनी दूरी चलेगा। बड़ा आसान सा सवाल है, कैसे होगा देखो। सबसे पहले तो आपको ये देखना है यहाँ पर कि इनके बीच की जो इनिशियल दूरी है, ये पुलिसमैन है, मान लेते हैं ये थीफ है यहाँ पर, और यहाँ पर कहीं ये दोनों एक दूसरे को मिल जाते हैं, यानी पुलिस चोर को पकड़ लेता है। P फॉर पुलिस, T फॉर थीफ। तो इनकी इनिशियल जो दूरी है वो 1 किलोमीटर की है इनके बीच में। इसकी है 18 मीटर पर सेकेंड और इसकी है 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, जिस टाइम पे इसने नोटिस किया, जिस टाइम पे बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, अगर मैं उस टाइम को t बराबर 0 बोल दूं, उस टाइम को जब इसने नोटिस किया और इसने भागना शुरू किया और इसने भागना शुरू किया, और जिस मोमेंट पे इनकी मुलाकात हो रही है वो टाइम होगा सर्टेन टाइम, लेट्स से t। पुलिस और चोर दोनों के लिए कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में? तो आप कहोगे t बराबर 0 से मिलने तक इनके द्वारा लिया गया समय नियतांक है, कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है। और जब भी टाइम कांस्टेंट होगा तो जो स्पीड रेशियो होता है वही डिस्टेंस रेशियो होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई देखो, यहां से यहां तक पुलिस इतनी दूरी चलेगा, चोर इतनी दूरी चलेगा। इन दोनों के द्वारा जो चली गई दूरियों का अनुपात है, अगर मैं पुलिस के द्वारा चली गई दूरी को dp बोलूं और चोर के द्वारा चली गई दूरी को मैं dt बोलूं, तो ये वही होगा जो इनकी स्पीड्स का रेशियो है। तो 18:8, यानी 2 9 18, 2 चौके 8, 9:5 का रेशियो हो गया। और एक बात देखना, ये 9 यूनिट की दूरी चलेगा, ये 4 यूनिट का दूरी चलेगा। ये अंतर जरा ध्यान से देखो कितना है, क्या ये 5 यूनिट्स है? यस। तो ये जो 5 यूनिट है वो आप सबसे पहले बोलेंगे कि क्या है, 1 किलोमीटर के बराबर है, या फिर आप कहोगे 1000 मीटर के बराबर है। तो जो 1 यूनिट है वो 200 मीटर के बराबर आ जाएगी। अब बताओ पुलिस कितनी दूरी चला है? 9 यूनिट। तो 9 इंटू 200 आप कर लो, तो 9 इंटू 200 आपका हो गया कि 1800 मीटर की दूरी पुलिस चला है। तो आंसर हो गया आपका बी, दैट इज द आंसर। 2 आंसर देखो सरासर गलत थे, आप देख सकते हो, उनको आप काट सकते हो, क्योंकि अगर इनिशियल डिस्टेंस उनके बीच की 1 किलोमीटर है, अगर चोर ना भी चल रहा होता तो भी पुलिस को 1 किलोमीटर चलना पड़ता, और अगर चोर भी भाग रहा है तो भाई साहब पुलिस को 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी चलनी पड़ेगी। इसलिए आंसर ए और सी नहीं हो सकता था, जो कि आप एलिमिनेट कर सकते थे। सही उत्तर मिलता नहीं उससे, बट कम से कम 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पाते। और अगर 3 आंसर होते ऐसे वाहियात, मान लिया 1600 की जगह 1000 मीटर लिखा होता, फिर तो आप सीधा काट सकते थे, ठीक है, कि 1000 नहीं हो सकता। तो ऑप्शन एलिमिनेशन सोचते रहना चाहिए आपको, अपनी स्किल्स में बिल्ड करते रहना चाहिए, जहां पर मौका मिलेगा वहां मारना चौका।